नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ। आखिरी खत। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और गांव की मिट्टी की सड़कें तप रही थीं। बच्चे नहाने के लिए तालाब की ओर भाग रहे थे। उनकी किलकारियां हवा में घुल रही थीं। लेकिन नीम के पेड़ के नीचे एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी उम्र कोई 15 साल रही होगी, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं बड़े सपने थे। नाम था उसका मनोज। मनोज के हाथ में एक टूटी हुई पेंसिल थी और गोद में एक फटी हुई कॉपी। वह उस कॉपी में कुछ लिख रहा था। शब्द, अक्षर, गणित के कुछ सवाल। उसकी शर्ट फटी हुई थी और पैरों में चप्पलें भी जर्जर। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो गरीबी और तंगहाली के बावजूद बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मनोज के पिता राम स्वरूप दास गांव के एक मजदूर थे। सुबह 4 बजे उठकर वह शहर जाते, वहां ईंट गारे का काम करते और शाम को थककर लौटते। माँ शांति देवी पास के खेतों में मजदूरी करतीं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता। पढ़ाई लिखाई का खर्च, वह तो एक सपना था। पढ़ लिखकर क्या करेगा, आखिरकार मजदूर ही तो बनना है। गांव वालों का यही राग था। लेकिन मनोज का मन किताबों में बसता था। वह स्कूल की खिड़की के बाहर से ही सही टीचर की बातें सुन लेता था। कभी कभी दूसरे बच्चों की फेंकी हुई किताबें और कॉपियां बीन कर लाता और उन्हें पढ़ता। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग शिक्षक रामप्रसाद जी की नजर मनोज पर पड़ी। वह उसे नीम के पेड़ के नीचे कॉपी में कुछ लिखते हुए देखकर रुक गए। उन्होंने मनोज से पूछा, क्या लिख रहे हो बेटा? मनोज ने शर्माते हुए अपनी कॉपी दिखाई। रामप्रसाद जी हैरान रह गए। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मनोज ने कई शब्द सीख लिए थे और गणित के सवाल हल कर लिए थे। उस दिन के बाद रामप्रसाद जी ने मनोज को अपने घर आने को कहा। वह रोज शाम को मनोज को पढ़ाने लगे। मनोज की मेहनत देखते ही बनती थी। दिन भर के कामों के बाद रात को टिमटिमाते दिए की रोशनी में वह पढ़ता। रामप्रसाद जी ने उसे बताया कि शहर के एक अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा होने वाली है। मनोज ने उस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा का दिन आया। मनोज ने परीक्षा दी। कई हफ्तों बाद परिणाम आया। मनोज ने स्कॉलरशिप पा ली थी। वह गांव का पहला लड़का था जिसने यह मुकाम हासिल किया था। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपने पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था, पूज्य पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। आपके बेटे ने स्कॉलरशिप पा ली है। अब मैं शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। मैं पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बनूंगा और आप सबकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। आपका मनोज। वह चिट्ठी लेकर वह खुशी खुशी घर की ओर दौड़ा। लेकिन उस दिन उसके पिता घर पर नहीं थे। उसने चिट्ठी अपनी किताबों वाली पोटली में रख दी ताकि पिताजी को सीधे दे सके। उधर गांव के कुछ लोगों को यह खबर अच्छी नहीं लगी। वे रामस्वरूप दास के पास पहुंचे। सुनो रामस्वरूप, तुम्हारा बेटा शहर जाने की बात कर रहा है। अगर वह चला गया तो तुम्हारी मजदूरी में हाथ बौंटाएगा कौन? ये पढ़ लिखकर अपनों को भूल जाते हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है, कौन देखभाल करेगा? गरीबी और समाज के दबाव ने रामस्वरूप दास को घेर लिया। उन्होंने सोचा, शायद लोग सही कह रहे हैं। घर आकर उन्होंने मनोज से पढ़ाई छोड़ने और मजदूरी में हाथ बौंटाने को कहा। मनोज ने अपनी पोटली से चिट्ठी निकालनी चाहिए, लेकिन पिता के गुस्से के आगे वह कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन जब मनोज घर से बाहर था, पिता ने उसकी पोटली में रखी किताबें और कागजात देखे। उन्हें लगा कि यह सब उसके सपने हैं जो उसे बेकार की राह पर ले जा रहे हैं। दुख और गुस्से में उन्होंने वह पोटली उठाई और चूल्हे में झोंक दी। उस जलती हुई आग में मनोज का सपना, उसकी मेहनत और वह आखिरी खत भस्म हो गया। जब मनोज लौटा और अपनी किताबों का ढेर राख में तब्दील देखा तो उसकी दुनिया ही टूट गई। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ गया। बुखार ने उसे घेर लिया। डॉक्टर ने कहा, बुखार नहीं है, यह तो टूटन है अंदर से। एक रात
तेज बुखार में तपता हुआ मनोज अपने पिता से बोला, पिताजी, अगर मैं चला भी गया तो उस चिट्ठी को याद रखना। उसमें सब कुछ लिखा था, मेरे सपने का राज, आपके नाम। सुबह होने तक मनोज इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। सालों बाद की बात है। रामस्वरूप दास अब बूढ़े हो चुके थे। मनोज की याद उन्हें हमेशा कचोटती रहती। राम प्रसाद जी और गांव के कुछ युवाओं ने मनोज की याद में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे यह स्कूल गांव के बच्चों की ज्ञान की ज्योति बनने गया। आज उस स्कूल की दीवार पर मनोज की एक तस्वीर लगी है। नीचे लिखा है, उसकी आखिरी चिट्ठी कभी पहुंची नहीं, पर उसका सपना पूरे गांव के दिलों तक पहुंच गया। शिक्षा सबका अधिकार है। मनोज की अधूरी आशाओं और जली हुई चिट्ठी की राख से ही गांव के भविष्य की नींव पड़ी। उसकी कहानी लोगों को याद दिलाती है कि कोई सपना, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।